हेलो स्टूडेंट्स, फ़िलॉसफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में वेदांत दर्शन और शिक्षा के विषय में बताऊंगी। इसके पहले 2 वीडियो में वेदांत दर्शन के विषय में बताया है। आज हम उस वेदांत दर्शन की शिक्षा के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है शिक्षा का कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वेदांत दर्शन में संपूर्ण शिक्षा का संबंध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से है। शंकराचार्य ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार तो नहीं किया है, परंतु उनकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ और आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से वेदांत शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन इस प्रकार है। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन, जीव सभी का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होता है। अविद्या, अज्ञात, भ्रम या माया से परम सत्य, चैतन्य, आनंद का ज्ञान नहीं होता है। यानी जो चीज़ें भ्रम है, माया, इससे हम परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति माना है और मुक्ति की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से। और इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और शेष सभी चीज़ें असत्य हैं, तभी वह सांसारिक माया मोह से दूर होता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति उसे इससे शिक्षा से होती है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने कहा ही है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यानी इस दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ही मुक्ति है, तो शिक्षा भी उसी प्रकार की होगी। और शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करे। और जो आध्यात्मिक विकास करने वाली शिक्षा है वो गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्ति तक चलती है। तो शिक्षा जो है वो 2 प्रकार की बताई है, पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपराविद्या यानी व्यावसायिक शिक्षा यानी जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये 2 प्रकार की होती है। यानी व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से शिक्षा का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है, उसी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य भी हैं। उद्देश्य भी 2 प्रकार के हैं, प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और व्यवहारिक। जो शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्ष का विकास करे, वही उद्देश्य रखने चाहिए। तो जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य हैं वो है शारीरिक विकास, है ना। मतलब जैसे कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप किसी चीज़ पर ध्यान एकाग्र कर पाएंगे। फिर मानसिक एवं बौद्धिक विकास है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। इसके लिए आपका चिंतन, मनन शक्ति जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय, इन सब के द्वारा, है ना, मानसिक क्रियाओं के द्वारा अपने मानसिक विकास करना चाहिए। फिर है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, यानी आपका चरित्र शुद्ध होना चाहिए, नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, तभी आपका चरित्र डेवलप होगा। फिर है व्यवसाय की शिक्षा। तो ये शंकराचार्य जी ने वर्णानुसार बताई है कि जैसे वैसे तो इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सबको समान माना है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने ये कहा है कि उसको वर्ण कर्म के अनुसार, यानी उसके अनुसार उनमें विभिन्नता पाई जाती है, तो वर्ण क्रम के अनुसार उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है इंद्रिय निग्रह एवं चित्त शुद्धि,
यानी व्यवहारिक जीवन में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए और मतलब जो चित्त है वो मतलब प्योर होना चाहिए, प्योरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें शुद्ध भावना हो, शुद्ध विचार आए, तभी वो शुद्ध रहता है। फिर है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। अगर नहीं भी मोक्ष प्राप्त करना लेकिन व्यवहारिक जीवन भी व्यतीत करना तो भी उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, जैसे वो नैतिक गुणों से युक्त जीवन व्यतीत कर सके। फिर है पराविद्या के उद्देश्य। उसका एक ही उद्देश्य है कि मुक्ति की प्राप्त करना, और वो सत्य ज्ञान से प्राप्त होगी। तो उसके लिए ब्रह्म सत्य ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म का ज्ञान। इसमें वह स्वयं सत्य असत्य तथा विद्या अविद्या में अंतर समझ जाता है। इससे वह अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से अपराविद्या के सारे उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति को तैयार करते हैं, और जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको गाइड करना, यानी मार्गदर्शन प्रदान करना। अब आती है शिक्षा की पाठचर्या। जैसे उद्देश्य हैं उसी प्रकार की शिक्षा की पाठचर्या भी है। जैसे अपराविद्या और पराविद्या बताया है तो ऐसी शिक्षा की पाठचर्या भी है मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए, यानी दोनों पक्षों के से संबंधित पाठचर्या है और उससे संबंधित क्रियाएं हैं। व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पाठचर्या में व्यवहारिक ज्ञान का प्रवेश बताया है, जैसे भाषा का ज्ञान, चिकित्सा का, गणित का, व्यावसायिक शिक्षा, ये सब क्या है व्यवहारिक जीवन के लिए। तो उसके लिए जो एक्टिविटी बताई हैं वो आसन, व्यायाम, भोजन, ब्रह्मचर्य, और जो स्पिरिचुअल है उसके लिए है स्पिरिचुअल शिक्षा के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम बताया है साहित्य यानी लिटरेचर, विभिन्न धर्मों का अध्ययन, दर्शन का अध्ययन, ये सब क्या है स्पिरिचुअल करिकुलम है। और इसके लिए उन्होंने जो क्रियाएं बताई हैं है ना, सेल्फ रेसिस्टेंट यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो जैसे यम तो पता ही है कि, और नियम ये संयम में रहना, फिर आसन किसी कंफर्टेबल यानी आरामदायक आसन में बैठना जिससे आपका ध्यान लग सके। फिर प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि अपने सांसों पर कंट्रोल करना। प्रत्याहार है मतलब जो आपकी बाहर की प्रवृत्ति है उसको बाहर से हटाकर, बाहर संसार की ओर जो प्रवृत्ति है सब देख रहे उससे हटाकर अपने में लय करना, उस प्रवृत्ति को अपने अंदर पे लीन करना यानी अंदर ले जाना, और इसका बार बार अभ्यास करना ही प्रत्याहार कहा गया है। यानी जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं, यानी बाहर मुखी ना होकर जब अंतर्मुखी होती यानी अपने अंदर में जब खोजना शुरू होती है तो यानी विपरीत दिशा में मुड़ती है, तब इंद्रियों की बहिर्मुखता का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। योग के उच्च अंगों के लिए अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तो आप ना एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे, ना तो ध्यान कर पाएंगे, ना धारणा होगी, ना समाधि में आप लीन हो पाएंगे। तो इसके लिए प्रत्याहार आवश्यक है। फिर इसके बाद आती हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। शंकराचार्य जी ने जो शिक्षण विधियाँ बताई हैं वो इस प्रकार हैं। श्रवण विधि है ना, यानी लिसनिंग, शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना कि वह गुरु की बात को ध्यानपूर्वक निर्विघ्न होकर सुने, यानी कोई बाहरी कोलाहल ना हो, ध्यान बटाने वाली चीज़ें ना हो, तभी वो ध्यान से चीज़ों को सुन सकेगा। मनन विधि है ना, जो गुरु ने बताया उसको मन में दोहराना, चिंतन करना और मूल तत्वों को स्मृति में लाना।
फिर है निध्यासन विधि, मनन की गई विषय वस्तु द्वारा किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना, मतलब गुरु के ज्ञान को सुनना, उस पर विचार या चिंतन मनन करना, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और ये पूर्णतः एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आत्मिक विकास का आधार है। फिर उन सब जो निष्कर्ष पहुंचा उस चीज़ों को अपने जीवन में लगाना। फिर प्रश्नोत्तर विधि है, इसमें शिष्य एवं गुरु के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की शंकाओं का निवारण किया जाता है। फिर तर्क विधि है, इस विधि में गुरु तर्क देकर छात्रों के जो संशय होते हैं, कौतूहल होते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है। व्याख्या विधि यानी एक्सप्लेनिंग मेथड, इसमें क्या है कि गुरु पाठ की व्याख्या इस प्रकार करता है कि छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए और कुछ जो कठिन शब्द होते हैं वो शिष्य भी खुद स्वयं से पूछता है। फिर उसके बाद आती है दृष्टांत विधि। इस विधि से छात्रों को कठिन विषय का ज्ञान सरलता से हो जाता है, क्योंकि कोई दृष्टांत या उदाहरण देके समझाया जाता है। फिर है कथोपकथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें है कि जो इस विधि में किसी गूढ़ तत्व का ज्ञान हम एक कहानी के द्वारा जब छात्रों को देते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग हो गई। फिर आती है स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका स्वाध्याय करना ज़रूरी, यानी उसको सेल्फ स्टडी उसकी ज़रूर करनी चाहिए। फिर आता है आपका शिक्षक। कि अब शिक्षक, वेदांत के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का बहुत ही उच्च स्थान है, यानी उस समय गुरु कहा जाता था। गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य को मोक्ष की मार्ग की ओर अग्रसित करता है। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है, अतः गुरु व शिष्य में घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध होना चाहिए। शिक्षक या गुरु ब्रह्म का ज्ञाता हो और शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करने वाला हो और उसे आध्यात्मिक जीवन की भी प्राप्ति कराए। और शिक्षक शिष्य को, मतलब गुरु भी कैसा हो, स्नेह युक्त हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, सरल जीवन व्यतीत करने वाला हो, जितेंद्रीय हो, ब्रह्मवेत्ता हो, है ना, धीर गंभीर हो, तेजोमय व्यक्तित्व से युक्त हो। तो इस प्रकार जब शिक्षक शिष्य को, जब शिष्य गुरु के यहाँ पे प्रवेश लेता है उसके गुरुकुल में, तो शिक्षक सर्वप्रथम शिष्य को यही उपदेश देता है, तत्त्वमसि, यानी दैट इज यू आर ब्रह्म, तू ही वह ब्रह्म है। और ये फिर गुरुकुल में उसकी मतलब एजुकेशन पूरी चलती, शिक्षा इसी के लिए शिक्षा दी जाती है कि वो ब्रह्म कैसे है। जब शिक्षा उसकी कंप्लीट हो जाती है शिष्य की, और अंत में वह महसूस करता है, उसको फीलिंग में आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी दैट इज आई एम ब्रह्म, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। तो इस तरीके का जब इस तरीके का शिक्षक होगा, जैसे ऊपर उसकी क्वालिटीज़ बताई कि तेजोमय व्यक्तित्व से युक्त हो, है ना, ऐसा शिक्षक ही व्यक्ति को जीवन मुक्त बना सकता है। तो इस प्रकार वो नैतिक गुणों से भी युक्त होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, और जब वो जीवन मुक्त है तब शिष्य को वो जीवन मुक्त बना पाएगा। अगर वो स्वयं जीवन मुक्त नहीं है तो शिष्य को भी जीवन मुक्त नहीं बना पाएगा। तो इसलिए शिक्षक, वेदांती शिक्षक में ये गुण होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए। अद्वैत दर्शन के अनुसार प्रत्येक छात्र अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, क्योंकि सभी छात्र क्या हैं, एक समान हैं, लेकिन जो उनमें भिन्नता दिखाई दे रही है वो उनके अपने कर्मों के कारण है। तो अभी उनमें वो बौद्धिक रूप से देखो विभिन्नता पाई जाती है, शारीरिक रूप से पाई जाती है, व्यवहारिक दृष्टि से भी पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सभी समान है, क्योंकि उसी आत्मा ने विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो सब समान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सब भिन्न भिन्न है। तो उनको उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा का विधान करना चाहिए। और जो छात्र हैं वो व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उनमें भी सद्गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन कुछ जो छात्र हैं वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो उनको साधन चतुष्टय का पालन करना अनिवार्य है। साधन चतुष्टय पहले के उसमें वीडियो में बताया जा
का है, तभी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी ये एक ज्ञान प्राप्त करना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उस पर भेद कर सके। भोग विरक्ति, लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की इच्छा न करना। समदम आदि संयम, इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों में 6 प्रकार के संयमों की अपेक्षा की जाती है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान तथा ज्ञानी जनों के प्रति श्रद्धा। फिर है चौथा ममुक्षुकत्व, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना, यानी ये 4 आपके साधन चतुष्टय हैं। तो इस प्रकार शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय के अलावा श्रवण मनन निध्यासन विधि का अनुसरण करना होता है। शिष्य की पूर्ण निष्ठा गुरु के प्रति होती है। मोक्ष प्राप्ति तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर है अनुशासन, कि अनुशासन के लिए शंकराचार्य जी ने बताया है कि जो छात्र जीवन है उसमें अनुशासन का विशेष महत्व है, और बिना अनुशासन के जो शिष्य है या छात्र है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन जीवन आवश्यक है, और इंद्रियों को वश में रखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना कठोर अनुशासन के उसमें शिष्य में गुण नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब उसमें अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है तो वो ब्रह्म ज्ञान का पात्र नहीं हो सकता है। तो अनुशासन के संबंध में शंकराचार्य जी ने बाल प्रकृति के अनुसार 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। वो है, पहला है क्षिप्त, ना। क्षिप्त वह अवस्था है जब बच्चा अपने इंद्रियों के अधीन रहता है, बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो जल्दी से एक जगह टिक के नहीं बैठता ना, मतलब कोई एक चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देर तक लगाता है, तो वो है क्षिप्त अवस्था। फिर आती है विक्षिप्त अवस्था, सेकेंड। अब यह वह अवस्था है कि जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द चाइल्ड हैज़ सफिशिएंट कंट्रोल, है ना, ओवर हिज सेंसेस एंड इज एबल टू फिक्स हिज अटेंशन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे मतलब क्योंकि अब उसकी अवस्था थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, तो वो थोड़ा अब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसमें आ रही है। फिर नेक्स्ट है मुद्दा, यह वह अवस्था है जिसमें बालक अपनी इंद्रियों पर अब काफ़ी नियंत्रण कर लेता है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द चाइल्ड विथ सफिशिएंट कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस बट ही इज नॉट एबल टू फिक्स हिज अटेंशन कम्प्लीटली ऑफ लेजीनेस, है ना, ये वह अवस्था है। फिर आती है एकाग्रता, यही वह अवस्था है जो हर बच्चे को या शिष्य को प्राप्त करनी चाहिए, जब उसका इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त पर सभी पर आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ हिज सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा का नियंत्रण उस पर हो जाता है, वो स्वयं से अनुशासित हो जाता है, तभी वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएगा। और वास्तविक अनुशासन का अर्थ भी यही है, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण अनुशासन की उच्चतम सीमा है, और इसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हर छात्र को इसी स्थिति पर आना चाहिए। फिर है विद्यालय, कि विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। उस समय आजकल की तरह विद्यालय नहीं थे, गुरुकुलों में शिक्षा की व्यवस्था होती थी। व्यवहारिक शिक्षा वो बालक को परिवार से ही प्राप्त हो जाती थी, और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल या गुरुगृह जाना पड़ता था, यही उसका विद्यालय होता था। और ये विद्यालय शहर से दूर होते थे, प्रकृति के प्रांगण में होते थे। यहाँ का जीवन संयमित व नियमबद्ध होता था, एवं आधुनिक विद्यालयों जैसी पाठचर्या वहाँ नहीं होती थी, लेकिन नियमित दिनचर्या अवश्य होती थी। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जीवन के साधारण दायित्वों से मुक्त होकर छात्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराते थे, और वहाँ पे छात्र ब्रह्म ज्ञान की लालसा से प्रवेश भी
करते थे। तो इस तरीके से वहाँ मतलब ये समझ लीजिए कि प्रकृति में, जैसे आप लोगों ने पुराने किसी सीरियल वगैरह में, धार्मिक सीरियल वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से वो गुरुकुल जंगलों में स्थित होते थे और वहाँ पे छात्र विद्या ग्रहण करने जाते थे। तो इस प्रकार ये गुरुकुल में शिक्षा का विधान था। अब है वेदांत दर्शन की शिक्षा की देन का मूल्यांकन, यानी उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो शंकराचार्य जी का जो वेदांत है या अद्वैत वेदांत है, ये भारतीय दर्शन में मतलब चरमोत्कर्ष स्थिति पर है। तो शंकराचार्य ने शिक्षा के स्वरूप को तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उनकी जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा है, उसी के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया का या स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। किंतु उनके उद्देश्य जो हैं वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उस मतलब हम शिक्षा प्रणाली में उनसे हम सीख ले सकते हैं और उनको अपने उसमें रख भी सकते हैं कुछ उद्देश्यों को। उन्होंने मनुष्य जीवन के दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर शिक्षा का विधान किया, यानी आध्यात्मिक भी व्यवहारिक भी। लेकिन आजकल की शिक्षा जो है हमें क्या है, यंत्र के समान हो गई है कि जो हमें व्यवहारिक जीवन के लिए तो तैयार करती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। और उसमें जैसे मतलब पाठचर्या है, सभी तरीके की हैं, व्यवहारिक हैं, आध्यात्मिक हैं, वैसे ही टीचिंग मेथड्स उन्होंने दिए हैं। और टीचिंग मेथड्स के विषय में तो उनका बहुत ही योगदान है। जो श्रवण है, मनन है, स्वाध्याय है, दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों के विश्लेषण करने के लिए बहुत ही अच्छी विधियां हैं। और आज के आधुनिक युग में हम जिस वर्गहीन, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वो वेदांत के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वेदांत में क्या है कि उसी आत्मा ने सभी विभिन्न रूप धारण किए हैं। तो अभेद दृष्टि की प्राप्ति हमें इसी अद्वैत वेदांत के द्वारा ही हो सकती है। और जो आधुनिक युग के जितने भी विचारक हुए हैं, दयानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हों, टैगोर हों, अरविंद हों, सभी के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वे वेदांत के बहुत ही निकट हैं, है ना। तो मतलब वेदांत दर्शन से हमारे आधुनिक युग के विचारक भी काफ़ी प्रभावित हैं और उनकी विचारधारा में इस दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम आधुनिक युग में शैक्षिक अवसरों की समानता है, वर्गहीन समाज है, इस सब की स्थापना के लिए वेदांत, अद्वैत वेदांत का सहारा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में आज भी वह प्रासंगिक है। तो हम कुछ इनके तथ्यों को अपनाकर अपनी शिक्षा को मतलब एक अच्छी शिक्षा प्रणाली हम विकसित कर सकते हैं, जो मनुष्यों में सद्गुणों का विकास कर सकती है। तो उम्मीद है कि वेदांत दर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।